एपिसोड की शुरुआत में हमें इचिगाओ को दिखाया जाता है। कुरोबायाशी और अपने कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था। इचिगाओ अपने मन में कहता है ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ। इचिगाओ के एक फ्रेंड उससे कहते हैं क्या तुम मेरे साथ प्लेस एक्सचेंज करना चाहोगे। इस पर इचिगाओ कहता है नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। कुरोबायाशी इचिगाओ के कंधे पर हाथ रख के कहता है तुमने बताया नहीं कि तुम्हें चोट कैसे लगी। इस पर इचिगाओ कहता है ये 4 दिन पहले की बात है। फिर हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। इचिगाओ आकिता गया था। इचिगाओ कहता है उस जगह में बर्फ गिरती है इसलिए वो जगह काफी ठंडी होती है। वहाँ इचिगाओ की दादी इचिगाओ से कहती है अब तुम बड़े लग रहे हो। तो इचिगाओ की बहन इस पर कहती है ये अब भी छोटा है। इचिगाओ अपने मन में कहता है भले ही मैं आकिता आ गया हूँ लेकिन अब भी सब कुछ पहले जैसा ही है। फिर इचिगाओ कहता है यहाँ आते ही मैं एक और प्रॉब्लम में फंस गया। मुझे अपनी बहन के साथ अपना कमरा शेयर करना पड़ेगा। फिर इचिगाओ की बहन इचिगाओ से कहती है मुझे ऐसे मत देखो, पिछले साल भी तो हमने कमरा शेयर किया था। इस पर इचिगाओ अपनी बहन से कहता है हाँ सब कुछ पहले जैसा ही है। फिर इचिगाओ अपने मन में कहता है बस एक चीज को छोड़ के। तभी इचिगाओ के फोन पर एक मैसेज आता है। इचिगाओ उस मैसेज को चेक करता है तो देखता है यामादा ने तो उसे खाने की पिक सेंड की है। ये देखकर इचिगाओ कहता है मुझे लगा ही था यामादा कुछ ऐसा ही भेजेगी। तभी इचिगाओ को क्रिसमस के दिन की बात याद आती है। उसने यामादा से कहा था मैं न्यू ईयर पर आकिता जाऊंगा। इस पर यामादा कहती है मेरे मॉम डैड कैंटो से ही है इसलिए मैंने कभी बर्फ नहीं देखी है और मैं वहाँ पर जाकर बर्फ देखना चाहती हूँ। सुनकर इचिगाओ कहता है मैं तुम्हें बर्फ की पिक भेज दूंगा। फिर यामादा कहती है तो चलो प्रॉमिस करो। फिर वापस से सीन प्रेजेंट का आता है। इचिगाओ अपनी बहन से कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ। ये सुनकर इचिगाओ की बहन कहती है पर जल्दी आना। फिर इचिगाओ वहाँ पर घूमने लगता है। इचिगाओ कहता है ये जगह काफी सुंदर भी है और यहाँ का माहौल काफी शांत भी है। तभी इचिगाओ एक माउंटेन को देखता है जो काफी सुंदर दिख रहा होता है। देखकर इचिगाओ कहता है इसकी पिक मुझे यामादा को भेजनी चाहिए। फिर इचिगाओ उसकी पिक लेने की कोशिश करता है। तभी इचिगाओ का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ इचिगाओ की बहन इचिगाओ को ढूंढ रही होती है। वो कहती है इचिगाओ अभी तक नहीं आया, शायद वो बहुत दूर चला गया है। यो इचिगाओ के पैरों के निशान देखती है और उनका पीछा करने लगती है। फिर वो नीचे देखते है तो उसे पता चलता है कि इचिगाओ तो नीचे लेटा हुआ है। देखकर वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो। पर इचिगाओ कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस आराम कर रहा हूँ। उसकी बहन कहती है काफी टाइम हो गया अब हमें घर चलना चाहिए। ये सुनकर इचिगाओ उठने की कोशिश करता है। उसके हाथ में मोच लग गई थी इसलिए उसे काफी जोर से दर्द होता है। दर्द की वजह से इचिगाओ काफी जोर से चिल्लाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इचिगाओ की मॉम इचिगाओ से पूछते हैं तुम उस चट्टान पर क्या करने गए थे। पर इचिगाओ कहता है मैं बस थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। तो इचिगाओ की मॉम कहती है मुझे लगता है ये पहली बार है जब तुमने लापरवाही की। इस सीन में हम देखते हैं वो सभी डिनर कर रहे होते हैं। डिनर करने के बाद इचिगाओ एक मिरर के सामने जाता है और कहता है मुझे अपनी एक पिक लेनी चाहिए। वो अपनी एक पिक लेकर यामादा को सेंड कर देता है। फिर यामादा कुछ टाइम बाद उस पिक को देखकर इचिगाओ को कॉल करती है। जैसे ही इचिगाओ उस कॉल को उठाता है वो देखता है कि यामादा ने तो सिर्फ अपना टॉप पहना है। उसे ऐसे देखकर इचिगाओ की हालत काफी खराब हो जाती है और वो काफी शर्माने लगता है। उसे अजीब हरकतें करते थे यामादा उससे कहते हैं तुम्हें क्या हुआ। फिर वो कहती है और तुम्हारा हाथ कैसा है। इस पर इचिगाओ कहता है बस थोड़ी चोट लगी थी पर अब वो ठीक है। ये सुनकर यामादा कहती है शुक्र है मुझे तुम्हारी काफी फिक्र हो रही थी। यामादा रियलाइज करती है उसने तो सिर्फ टॉप पहनी है। ये सुनकर यामादा काफी एम्बैरेस हो जाती है और अपने शर्ट को पहन लेती है। फिर वो इचिगाओ से कहती है तुमने जो देखा वो सब भूल जाओ। फिर इचिगाओ कहता है मैं कोशिश करूंगा। तभी इचिगाओ की बहन यामादा को हेलो बोलती है। उसे देखकर इचिगाओ काफी शॉक हो जाता है। वो जल्दी से फोन को कट कर देता है। इचिगाओ की बहन कहती है वो काफी क्यूट है। पर इचिगाओ कहता है वो सिर्फ मेरे क्लासमेट है। फिर इचिगाओ अपनी बहन से कहता है तुम्हें उठाने के लिए मुझे माफ कर दे। इचिगाओ अपने मन में कहता है लगता था अगर मेरी बहन मुझे यामादा से बात करते देखेगी तो ये कुछ ऐसा बिहेव करेगी जैसे तुम क्या उसे पसंद करते हो, तुम मुझसे मिलने बाहर जा रहे हो। इचिगाओ की बहन इचिगाओ से कहती है ठीक है अब मैं सोने जा रही हूँ। इचिगाओ की बहन सो जाती है। फिर यामादा इचिगाओ को मैसेज करके कहती है तुम्हारी बहन को मेरे बारे में क्या कहा। इस पर इचिगाओ मैसेज करते हुए कहता है मैंने कहा कि हम दोस्त हैं। यामादा इचिगाओ को फिर मैसेज करके कहती है क्या मैं फिर कॉल करूँ। उस मैसेज को देखकर इचिगाओ की हालत खराब हो जाती है। फिर इचिगाओ तेजी से अपने कमरे के बाहर जाता है। फिर उससे यामादा कहती है क्या तुम्हें चांद दिखाई दे रहा है। वो चांद को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ का नजारा काफी खूबसूरत दिख रहा है। वो चांद की एक पिक लेकर यामादा को भेज देता है। यामादा भी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इचिगाओ टोक्यो जाने से पहले कुछ सामान ले रहा होता है। तभी वो एक डॉग वाले कीचेन को उठाकर कहता है यामादा को डॉग काफी पसंद है, मुझे उसके लिए ये ले लेना चाहिए। कीचेन को देखकर इचिगाओ की बहन कहती है काफी प्यारा है, क्या आप इसे अपने फ्रेंड के लिए ले रहे हैं। सुनकर इचिगाओ कहता है ये सिर्फ मेरे लिए ले रहा हूं। में इचिगाओ घर जाते टाइम यामादा को फोन में मैसेज कर रहा होता है। देखकर उसकी बहन कहती है ये कल वाली लड़की है ना। तो इचिगाओ कहता है इसका नाम यामादा है। सुनकर इचिगाओ की बहन को याद आता है जब इचिगाओ की तबीयत खराब थी एक लड़की ने उसे लेटर देने को कहा था और उस लेटर पर यामादा लिखा था। फिर इचिगाओ की बहन इचिगाओ से कहती है मुझे लगता है तुम्हारे पास चांस है, तुम मुझे उससे कब मिलाओगे। सुनकर इचिगाओ कहता है अपना मुंह बंद रखो। अगले सीन में इचिगाओ घर पहुंचने के बाद बाहर जा रहा होता है। उसे देखकर उसकी बहन कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर इचिगाओ कहता है मैं बुक लौटाने जा रहा हूँ। इचिगाओ अपने मन में कहता है मैं यामादा को बुक लौटाने के बाद एक कीचेन भी दे दूंगा। तभी उसके सामने एक डॉग आ जाता है जिसे देखकर इचिगाओ काफी ज्यादा डर जाता है। इचिगाओ अचानक से यामादा को देखता है। यामादा को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यामादा उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। और यामादा इचिगाओ से पूछते है तुम वापस कब आए। इचिगाओ कहता है आज। यामादा कहते हैं तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। पर इचिगाओ कहता है क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। पर यामादा कहती है काफी दिनों से मिले नहीं है इसलिए मैंने तुमसे पूछा। फिर यामादा कहती है इससे मिलो, ये है मेरा न्यू डॉग, इसका नाम है वेंटारो। फिर हमें अगले सीन में इचिगाओ को दिखाया जाता है जो पार्क में बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं यामादा को एक कीचेन कैसे दूंगा। यामादा उसके पास आकर कहते हैं इसे कुछ करने के लिए कहो ना। तो इचिगाओ इस पर कहता है गोल गोल घूम।
पर वो डॉग नहीं घूमता, जगह यामादा ही घूमने लगती है। इचिगा उस डॉग को बैठने के लिए कहता है पर वो डॉग नहीं बैठता, लेकिन यामादा बैठ जाती है। फिर इचिगा उस डॉग को हाथ मिलाने के लिए कहता है, फिर डॉग की जगह यामादा उससे हाथ मिलाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बेंच पर बैठ जाते हैं। फिर इचिगा यामादा से कहता है मैं तुम्हारा स्कार्फ लाया हूँ। यामादा स्कार्फ को लेते हुए इचिगा को शुक्रिया करती है। अपने मन में कहता है बहुत हो गया, मैं अब इसे बोल के ही रहूंगा। इचिगा उस कीचेन को दिखाते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। कीचेन को देखकर यामादा काफी खुश हो जाती है और ब्लश करने लगती है। यामादा उस कीचेन को लेकर इचिगा को शुक्रिया करती है और इस वजह से इचिगा का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। इस सीन में हमें इचिगा और यामादा को दिखाया जाता है जो साथ में घर जा रहे होते हैं। तब इचिगा और यामादा से कहता है मेरी फैमिली वाले न्यू ईयर में टेंपल जाने वाले हैं, क्या तुम भी चलोगे? यामादा कहती है हाँ, बुलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर यामादा दौड़ते हुए अपने घर चली जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इचिगा जूस लेने के लिए कन्वीनियंस स्टोर गया है। इचिगा अपने मन में कहता है मुझे जूस लेके यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। वो देखता है कि उसके पीछे तो कुरोबायाशी खड़ा है। उसके पास आकर कहता है तो वही इचिगा हो ना? इचिगा कहता है मेरा नाम इचिगा है। इचिगा कहता है मैं इस तरह इस झमेले में पड़ गया। फिर कुरोबायाशी इचिगा से कहता है जानते हो क्या यामादा क्या कर रही है? तुम्हारे पास उसकी फोन आईडी है? इचिगा उसे मना करते हुए कहता है नहीं, मेरे पास उसकी फोन आईडी नहीं है। फिर इचिगा अपने मन में कहता है ये मेरा यूज करने की कोशिश कर रहा है। एक लड़की इचिगा को देखकर कहती है ये तो वही बच्चा है ना जो यामादा। तभी निया उस लड़की को नीचे से एक लात मार देती है। निया उससे कहती है सॉरी, गलती हो गई। तभी इचिगा के फोन पर यामादा का एक मैसेज आता है। उस मैसेज को कुरोबायाशी भी देख लेता है। कुरोबायाशी इचिगा से कहता है तो तुम्हारे पास उसका आईडी है? तुमने तो आज मेरा दिल ही तोड़ दिया। लड़की कुरोबायाशी से कहती है इस तरह से तुम इस बच्चे को डरा रहे हो। कुरोबायाशी उस लड़के से कहता है क्या तुम मेरे लिए कॉफी लेने जाओगी? ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। निया कहते हैं मुझे भी कॉफी लेनी थी, मैं भी जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो भी चली जाती है। जाने के बाद कुरोबायाशी इचिगा से कहता है अगर तुम मुझे यामादा के आईडी दोगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने मुझे दी है, और लड़कियों से मैं कह दूंगा कि तुमने मुझे नहीं दी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, तो इस पर तुम्हारा क्या ख्याल है? इचिगा कहता है मैं तुम्हें यामादा की आईडी नहीं दूंगा। अभी हम देखते हैं कि निया उनकी बात छुप कर सुन रही होती है। कुरोबायाशी इचिगा से कहता है तुम मुझे उसकी आईडी क्यों नहीं दोगे? सुनकर इचिगा यामादा को याद करने लगता है। यामादा को याद करने के बाद इचिगा कहता है रीजन ये है कि मैं बस तुम्हें उसकी आईडी देना नहीं चाहता। अभी निया वहाँ पर आकर इचिगा से कहती है रात काफी हो गई, तो क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? निया कुरोबायाशी से कहती है इचिगा मेरा फ्रेंड है तो मैं उसके साथ जा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। घर जाते समय निया इचिगा से कहती है मुझे नहीं लगा था तुम यामादा के साथ इतनी जल्दी आगे बढ़ जाओगे। फिर वो इचिगा का हाथ पकड़ लेती है। इचिगा उससे दूर होकर कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो, पर मुझे लगता है कि मैं यामादा को पसंद करता हूँ। ये सुनकर निया कहती है इसे पता है पर ये मानना नहीं चाहता। वो थोड़ा आगे जाकर चिल्लाने लगती है मुझे पता था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं निया और इचिगा यामादा के घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचाने के लिए निया इचिगा को शुक्रिया करती है। फिर वो इचिगा से कहती है क्या तुम यामादा से मिलना चाहोगे? इचिगा मना कर देता है। इचिगा उसे न्यू ईयर विश करके चला जाता है। इचिगा घर जाते टाइम यामादा को कॉल करता है। उसका कॉल उठाकर यामादा कहते हैं तुम तो ज्यादातर कॉल नहीं करते। अभी इचिगा उसे न्यू ईयर विश कर देता है। इस पर यामादा कहती है अभी से? तभी इचिगा कॉल रख देता है और अपने मन में कहता है मैं बस चाहता था कि मैं तुम्हें पहले विश करूं। फिर निया यामादा के पास आकर उसे न्यू ईयर विश कर दी। तभी इचिगा ऊपर देखते हुए कहता है मुझे पता चल चुका है कि मैं यामादा को पसंद करता हूँ। इसी के साथ होता है हमारा ये एपिसोड एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।